लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट किया हुआ है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज हमारी जो एक्सरसाइज है 4.3 वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, ये हमारे पास फोर्थ टाइप की जो रेडिकल इक्वेशन थी उसके रिलेटेड है। तो ये हमारी एक तरह से इस एक्सरसाइज के ऊपर लास्ट डिस्कशन भी है। तो जो मैंने आपको सेम क्वेश्चन इसका जो था इस टाइप का, वो क्वेश्चन नंबर 6 था। जिस तरह वो मैंने करवाया, सेम उसी मेथडोलॉजीज को हम फॉलो करते हुए अपने 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है जी, अगर मैं सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करूं तो आपने इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है, जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर बच्चों लेट करूंगा कि a इज इक्वल टू जो है वो मेरे पास है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 के, और बच्चों जो b है वो मेरे पास इक्वल है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के। अगर इन दोनों को मैं इस तरह इवेलुएट करूं कि इनके स्क्वायर रूट को खत्म करूं पहले अगर मैं, तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 कह देता हूं। जबकि इसका अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास आएगा जी b स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर बच्चों 3 कह देता हूं। अब सेम हम वही स्टेप लेके चलेंगे। मैंने कहा था कि जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ जाएंगी तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो देखते हैं जी क्या आएगा जवाब। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, और ये बच्चों मेरे पास माइनस का प्लस में आ जाएगा। तो यहां से देखें तो बच्चों ये इससे कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ जाएगा जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 को जमा करें तो बच्चों हमारे पास आता है जी 13। इसको थोड़ा इवेलुएट कर लें तो ये आएगा जी मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा जी 13। यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज कर लिया, तो इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। अब ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है उसमें बच्चों आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो इक्वेशन 1 बिकम हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी जी a प्लस बी इज इक्वल टू 13। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर आप 5 कह दें। अब जब हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी तो बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को एक दूसरे के ऊपर क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास आएगा जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 13। लेफ्ट को बच्चों लेफ्ट पे, राइट को राइट पे डिवाइड करेंगे तो जो 5 इक्वेशन है वो मेरे पास a प्लस बी, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा जी 13। तो बच्चों यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा जी a माइनस बी इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट, तो जवाब क्या आ गया जी 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर बच्चों 6 कह देता हूँ। अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा बच्चों, जमा कर लिया करूंगा। यही मैंने आपको सेम स्टेप अपने क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताए थे। तो बच्चों मेरे पास ये आएगा, ये आ जाएगा ऐड, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो इनको मैं अगर जमा करता हूं तो बच्चों मेरे पास आएगा जी a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ठीक है, जबकि दूसरी इक्वेशन मेरे पास जो 6 है वो है जी a माइनस बी इज इक्वल टू, बच्चों मेरे पास आएगा जी 1।
तो यहां से ये कैंसिल और तो मेरे पास आएगी जी 2a इज इक्वल टू 14। सो a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी 14/2। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों a की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी। मैंने आपको ये पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगी, और ये जो b की वैल्यू होगी वो बच्चों आपने इक्वेशन नंबर फिर 3 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर आप a निकालेंगे तो a के लिए इन इक्वेशंस को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने एक तरतीब बताई थी, पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे। तो इसके बाद बच्चों अगर ये वाली वैल्यू मैं उठा के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूं, पुट a इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास आएगा जी a 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूं पहले, तो ये मेरे पास क्या आएगा जी 49, और इसको उठा के इधर ले आए, -9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो बच्चों मेरे पास आ गया जी, दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 40। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको बच्चों क्या करूं, इस तरह बॉक्स में लिख दूं, क्योंकि मैंने इससे अब आगे रूट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन से मैंने क्या करना है जी, रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरी इक्वेशन चेकिंग में बड़ी सा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो ये मेरे पास आएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो 43 बच्चों मेरे पास होता है जी 120। ठीक है, बिटवीन में क्या है जी -2, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 10 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये मेरे पास आएगा जी 3x स्क्वायर माइनस बच्चों 12x एंड प्लस 10x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। तो बच्चों इसमें से मेरे पास कॉमन आ रहा है जी, पहली 2 टर्म में से 3x, तो ये आ गया जी x माइनस 4। नेक्स्ट मेरे पास प्लस 10 कॉमन आ रहा है जी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो अगेन कॉमन आ रहा है जी x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास आएगा जी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो x की एक वैल्यू पॉजिटिव 4 आ जाएगी और एक वैल्यू आएगी जी 3x इज इक्वल टू -10। सो x की वैल्यू आ गई जी -10/3। अब बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारे पास रूट्स आ गए। सो रेडिकल इक्वेशंस के लिए जो हमने सॉल्यूशन सेट लिखना होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, चले मैं इस रूट को ऊपर लिख लेता हूं। ये आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू -10/3। अच्छा, अब बच्चों जो हमारे पास इस रेडिकल इक्वेशंस के रूट आए हैं, अब इन दोनों रूट्स में से मैंने इन जारी बात है कि ये एक ही इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों जो हैं वो जिस इक्वेशन से आए हैं, क्योंकि ये रूट्स हैं किसके, रेडिकल इक्वेशंस के, तो अब हमने चेक करना है, चेकिंग करनी है क्या इन दोनों रूट्स को मैंने सॉल्यूशन सेट में भी लिखना है या नहीं लिखना। तो उसके लिए रेडिकल इक्वेशंस की बच्चों चेकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो चेकिंग हम करते हैं जी। अब चेकिंग में हमें पता चलेगा क्या ये जो रूट्स आए हैं वो ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते। तो बच्चों मेरे पास आएगी जी इक्वेशन, आप एक दफा लिखें, मेरे पास आएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 एंड प्लस स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 13 के। अब बच्चों गौर करो, बजाय कि आप बारी बारी ये वैल्यू यहां पे पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल लेके आए तब भी ठीक है, लेकिन इससे कैलकुलेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों हमने रूट्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जिस इक्वेशन से जो रूट्स ड्राइव होते हैं, अगर वही रूट्स हम उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो रूट्स मस्ट जो है वो इस इक्वेशन को क्या करें, उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। अब बच्चों गौर करो, ये जो रूट्स आए हैं आपके पास x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -10/3, ये बच्चों किस इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं, जिसको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज हैं बारी बारी इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आता है। ठीक है, अगर बच्चों ये रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं
तो ये वाली इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए तो इट मीन के फिर ये वाले जो रूट्स होंगे ये भी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो गौर करें बच्चों 3x² - 2x की वैल्यू क्या है, 40 है। तो यहां पे आप पुट करें, पहले उसे बताएं फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -10/3 के लिए। तो बच्चों मेरे पास आएगा जी 3x² - 2x की वैल्यू क्या है जी 40 एंड प्लस 9 प्लस के रूट। अब बच्चों यहां भी उसकी वैल्यू लगाएं तो ये आएगा जी 40 - 6 40 - 4 इज इक्वल टू 13। ये आ गई मेरे पास बच्चों, ये आ गया 49 प्लस 36 इज इक्वल टू 13। तो बच्चों 49 7 का स्क्वायर रूट है जबकि 36 6 का है इज इक्वल टू 13। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया जी 13 इज इक्वल टू 13। इट मीन के ये जो रूट्स हैं फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गए हैं। तो जो सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा जी इस क्वेश्चन के लिए वो बच्चों आएगा जी 4 एंड -10/3। तो ये मेरे पास बच्चों इस इक्वेशन के लिए इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बाय द वे बच्चों आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ जी। बच्चों मेरे पास है जी ये स्क्वायर रूट 5x² + 7x + 2 माइनस स्क्वायर रूट 4x² + 7x + 18 इज इक्वल टू x - 4। इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपने इसके रूट को लेट करना है जी। लेट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5x² + 7x + 2 एंड b इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास है जी स्क्वायर रूट 4x² + 7x एंड + 18। अब बच्चों हम क्या करते हैं जी इनके स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आएगा जी दिस इंप्लाइज दैट a² इज इक्वल टू 5x² + 7x + 2। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो और ये मेरे पास आएगा जी दिस इंप्लाइज दैट b² इज इक्वल टू 4x² + 7x + 18। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। अब बच्चों हमने क्या करना है जी इन दोनों इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 आई हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे जी सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो मेरे पास आएगा जी a² इज इक्वल टू 5x² + 7x + 2 एंड b² इज इक्वल टू 4x² + 7x + 18। सो जब हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों मेरे पास ये इससे कैंसिल आउट, तो बाकी मेरे पास आ गया जी ये आ गया बच्चों मेरे पास a² - b² इज इक्वल टू 5x² - 4x²। जवाब x²। इन दोनों को इसमें देखें तो बच्चों ये आपके पास आएगा जी 2 - 18 तो जवाब मेरे पास 16 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इवेलुएट करें तो ये आएगा जी a² - b² इज इक्वल टू ये आएगा जी x² - बच्चों 4 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होता है a² - b² के। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी a + b इंटू a - b इज इक्वल टू इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करें सो x + 4 इंटू x - 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर बच्चों 4 कह देता हूँ। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज हैं जिनको मैंने इसके रूट के इक्वल लेट किया हुआ है a और b को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 बिकम तो बच्चों मेरे पास इक्वेशन 1 जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी जी a - b इज इक्वल टू x - 4 के। इसको इक्वेशन नंबर आप 5 कह दें। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन जो 4 है उसके ऊपर बच्चों मैं क्या करता हूँ 5 इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। तो बच्चों मेरे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसको डिवाइड करने से। तो ये मेरे पास आएगा जी a + b इंटू a - b। तो इसके ऊपर राइट साइड को राइट पे डिवाइड करेंगे तो a - b आएगा इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास है जी x + 4
इंटू एक्स माइनस 4, तो डिवाइड हम करेंगे जब, तो ये आएगा जी एक्स माइनस 4 के। तो बच्चों यहाँ से x माइनस फोर से कैंसिल आउट, a माइनस बी ऊपर से कैंसिल आउट होगा, तो बच्चों मेरे पास आएगा जी a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर बच्चों 6 कह देता हूँ। हमने 6 इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को बच्चों आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी, देखें a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 के एंड a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के। तो बच्चों यहां से ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा जी 2a इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा जी 2x। तो दिस इंप्लाइज दैट a की बच्चों मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी x, 2 से कैंसिल आउट होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x आ जाएगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना जी, पुट इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों आएगा मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के। तो इसको बच्चों मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं, इसको मैंने आगे चेकिंग के अंदर यूज करना है। मोर देन सिंप्लीफाई करें तो बच्चों आपके पास ये इक्वेशन जो है, अगर इसको मैं हल करूं तो हम देखते हैं हमारे पास, देखें जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आ रहा है जी 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो 4x स्क्वायर प्लस 7x की मैं वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर बच्चों मैं यहाँ पे इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये मेरे पास आएगा जी 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। ये मेरे पास आएगा जी 4x स्क्वायर, इन दोनों को माइनस किया, प्लस 7x, 2 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो ये आएगा जी -2। तो बच्चों मैंने ये वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, किसकी, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट कर लिया, ताकि जब मैं चेकिंग करूंगा तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब इसी इक्वेशन को आप हल करें तो आपके पास इस इक्वेशन से रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या आएगा जी हमारे पास। ये बच्चों मेरे पास आएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम यूज करेंगे जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों a की वैल्यू है, चलें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आ जाएगा जी। अब बच्चों आपके पास a की वैल्यू क्या है जी 4 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 2 है। यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। तो बच्चों मेरे पास आएगा जी x इज इक्वल टू b की वैल्यू है जी 7, सो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर बच्चों 49 माइनस 4, a की वैल्यू है जी मेरे पास 4 और c की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 एंड माइनस 4 4s आर 16 एंड 16 2s आर बच्चों मेरे पास आएगा जी 32 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा जी मेरे पास 8। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आई थिंक सो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 17, 8 और 9, 8 और 9 जी बच्चों 17 डिवाइडेड बाय 8। तो ये मेरे पास रूट्स आ जाएंगे, इस इक्वेशन से मैंने ड्राइव कर लिया। अब हम करते हैं जी चेकिंग, क्या ये रूट्स ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, तब हम इसको क्या करेंगे बच्चों अपने सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सो चेकिंग के लिए ओरिजिनल इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं जी, ये आ गई मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर एंड प्लस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू x माइनस 4। अब बच्चों अब गौर करो, तो ये जो रूट्स आए हैं, ये दो रूट्स वो किस इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं, जहरी बात है वो बच्चों इस इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं। अब ये इक्वेशन कहाँ से ड्राइव हुई है, जहरी बात है वो इस इक्वेशन से ड्राइव हुई है। यानी कि हमारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों मैं बार बार यही बात करता हूँ कि जो रूट्स हमें जिस इक्वेशन से मिलते हैं वो अपनी उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं।
तो अगर बच्चों ये रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें और ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें, तो इट मीन कि फिर ये वाले भी रूट्स क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमें क्या जरूरत है भाई अपनी इतनी कैलकुलेशन को इंक्रीज करने की, तो हमारे पास एक वे जो मौजूद है। सो फॉर x इज इक्वल टू -7 प्लस के रूट 17 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां पे देखें तो मैं ये वैल्यू ओरिजिनल नहीं पुट कर रहा, मैं उस इक्वेशन में वैल्यू, क्योंकि ये जिनको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है वो मैं पुट कर रहा हूं। तो बच्चों देखो 5x² प्लस 7x प्लस 2 किसकी इक्वल है, x² के। तो यहां पे मेरे पास सारा क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। एंड माइनस बच्चों 4x² प्लस 7x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, -2। सो -2 प्लस 18 को मैंने एज इट इज ही रहने दिया, x -4। तो यहां से बच्चों ये कैंसिल आउट हुआ, x² जो है वो उसके रूट से कैंसिल आउट। तो ये मेरे पास आएगा जी x माइनस के रूट 16 इज इक्वल टू x -4। सो बच्चों x -4 इज इक्वल टू x -4 आ गया। इट मीन के कि ये इक्वेशंस क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो फिर इससे मुराद ये कि ये जो रूट्स होंगे ये इसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो मेरे पास यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये रही आपकी एक्सरसाइज 4.3। तो आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फाइनली हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होगी, जिसमें मैंने आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस एक्सरसाइज के अबाउट बच्चों किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह तबारक ताला ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। बाय द वे बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।